प्यारे बच्चों, आज हम सीडीपी के पहला चैप्टर मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ 25 एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट आगे सीटेड फरवरी 2026 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जीवन जैक्स रूसो ने दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ की चोर भी बना सकता हूँ। यह किसने टिप्पणी की थी? तो ये टिप्पणी जेबी वाटसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, शिक्षा का द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार डैश द्वारा विकसित है। तो ये सर जॉन एडम्स ने ये शिक्षा का द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार विकसित किए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रयोग प्रेरणा निम्नलिखित में कौन है? तो ये जॉर्ज पेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है E.L. थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का द्विध्रुवीय प्रक्रिया डैश द्वारा चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी जॉन डीबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? ये रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था जे.एम. स्टीफन ने ये कथन दिया था कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? तो ये इसमें है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो क्या है? साहचर्यवाद अधिगम का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, गेस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा के तत्वों के स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए, यह किसका कथन है? तो ये समानता का। यह सिद्धांत किसका है? तो समानता का। क्वेश्चन नंबर 12, वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विल्हेम वुंड को कहा जाता है। विल्हेम वुंड कौन क्या है? तो वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, तंत्रिका तंत्र के प्रकार और मानसिक व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया गया था, ये इसका आंसर होगा प्रकायवाद का। क्वेश्चन नंबर 14, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे जी को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल का जनक कहा जाता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान डैश में कहलाता है? स्कीमा में कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, आत्मसिद्धि का तात्पर्य क्या है? आत्मशक्ति की अनुभूति। आत्मसिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो आत्मशक्ति की अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 17, मनोयोनिक और मन विश्लेषणवाद के जनक किसके कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड को क्या कहा जाता है? मन विश्लेषणवाद के जनक। क्वेश्चन नंबर 18, वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा का सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे, ये कथन किसका? तो महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 20, स्वास्थ्य ही जीवन है, सूत्रवाद किसने कहा है? सुकरात का है। सुकरात का स्टेटमेंट है, स्वास्थ्य ही जीवन है, सुकरात ने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? ये अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 22, व्यवहारवाद के पर्याय माने जाते हैं प्रयोजनात्मक। क्वेश्चन नंबर 23, ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोवैज्ञानिक स्कूल कौन सा है? व्यवहारवाद है। क्वेश्चन नंबर 24, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई थी? विल्हेम वुंड ने पहली बार मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 25, मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो माइंड का। मनोविज्ञान से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो दिमाग का अध्ययन करते हैं। ये एमसीक्यू पहला सीडीपी के पहले चैप्टर मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान से 25 सेलेक्टेड एमसीक्यू है, जो आपको आगामी सीटेट फरवरी 2026 के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये क्वेश्चन को कृपया ध्यान से देख लीजिए। और आगे इसी तरह सीडीपी के टोटल 17 चैप्टर का हर एक दिन हम एक
चैप्टर लेके आएंगे, जिससे हम डेली 25 MCQ करवाएंगे, जिससे आप लोगों को आगामी सीटेट 2026 के एग्ज़ाम में फ़ायदा हो।